हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद जो है आपको क्लास जो है मिल रही है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स हमने एक सेटअप बनाया है आपके लिए जो है एक व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम जो पूरा सेटअप तैयार किया, तो उसमें डियर फ्रेंड्स टाइम लग गया था। तो डियर फ्रेंड्स, जो रोजगार वेतन गीत की नई बुक आई है हिंदी की, उसका जो है हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो हम आपके लिए जो है रिवीजन कराएंगे डियर फ्रेंड्स। ये जो क्लास आपकी होगी यूपीएसआई और यूपी पुलिस और आपका जो है जिस एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी क्लास रहने वाली है। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे डियर फ्रेंड्स। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे डियर फ्रेंड्स। चलिए तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहले चैप्टर का। सोर्स यानी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी और बांग्ला, इनका सही क्रम क्या है डियर फ्रेंड? तो फर्स्ट नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 आपका हो जाएगा। सोर्स यानी अपभ्रंश से जो विकसित भाषा हैं उनका क्रम हो जाएगा 1 और 2, यानी राजस्थानी और गुजराती आपकी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी बोली है जो राजस्थान की बोली नहीं है? यूपीएसआई 2021 और राजस्थान पटवारी 2017 में पूछे हुए क्वेश्चन है। मारवाड़ी नहीं है क्या? मालवी नहीं है क्या? मेवाती या बुंदेली? तो सेकंड नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा? बुंदेली जो है आपकी एक क्या नहीं है, राजस्थान की बोली नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की, इनमें से कौन सी बोली है जो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी बोली निकली है? यूपीएसआई 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्या बुंदेली, भोजपुरी, बघेली या कोरबी? तो 3 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बघेली। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। और 4 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, आला खंड किस बोली में लिखा गया है? यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ 2022 की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, आला खंड जो है किस बोली में लिखा गया है डिफरेंट्स? क्या भोजपुरी में, क्या बुंदेली में, क्या मैथिली में या बघेली में? तो 4 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो आपका बुंदेली में लिखा गया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा यहाँ पर। इसी के साथ बढ़ेंगे हम 5 नंबर क्वेश्चन पर। डिफरेंट से निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं? 4 आपको बोली दी गई है, इनमें से आपको कूट बतानी है कि कौन कौन सी बोली जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बोली जाती है। यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ की जो परीक्षा हुई थी डिफरेंट्स, उसमें पूछे हुए क्वेश्चन है आपका। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा डिफरेंस? तो यहाँ पर राइट आंसर की जब हम बात करेंगे 5वें नंबर की, तो 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी ऑप्शन, यानी सभी सभी जो है ब्रज, अवधि, कन्नौजी, बघेली, ये सारी सारी आपकी उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। और इसी के साथ 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, अवधि बोली किस अपभ्रंश से जो है विकसित हुई है? जो अवधि बोली है वो किस अपभ्रंश से आपकी विकसित हुई है? तो यूपी ट्रिपल एस सी लोअर 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मागधी, अर्धमागधी, सोरसेनी या फिर आपका मैथिली? तो 6 नंबर की हम बात करेंगे डिस्प्लेन, तो राइट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी जो है आपकी अपभ्रंश से विकसित जो है हुई है। अवधि बोली किस अपभ्रंश से? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है आपकी विकसित हुई है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 7 नंबर की हम बात करेंगे, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? यूपी जेल बॉर्डर 2020 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो हिंदी केंद्रीय निदेशालय की जो स्थापना हुई थी, क्या 1973 में, 1981 में या फिर 1952 में या फिर 1960 में? तो 7 नंबर की हम बात करेंगे डिस्प्लेन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1960 में हुई थी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की, अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? जेल वार्डर 2020 की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्या है आपका कि जो है अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? क्या कोसली है, वनाफरी है या फिर बेगानी है, मघेसी है? तो 8 नंबर की हम बात करेंगे डिस्प्लेन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा कोसली आपको। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आता है 9th नंबर, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? पीजीटी 2021 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, संथाली भाषा जो है किस भाषा परिवार से संबंधित आपकी है? तो डिफरेंट से 9th नंबर की हम बात करेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिक परिवार की आपकी है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 10 नंबर की हम बात करेंगे, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? जो नागरी लिपि है इसका विकास जो है किस लिपि के द्वारा हुआ है? यूपी असिस्टेंट प्रो 2021 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या सैंधव लिपि से, खरोष्टी लिपि से, यूनानी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से? तो 10 नंबर की हम बात करें डिस्प्लेन, तो ब्राह्मी लिपि से इसका जो है विकास हुआ है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा।
बात करेंगे हम 11 नंबर क्वेश्चन की। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किसके शिलालेख में हुआ है? जो देवनागरी लिपि का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसके शिलालेख में हुआ है? NBS TGT 2019 की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। जयभट्ट, अशोक मौर्य या चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो 11 नंबर की हम बात करें डिस्प्ले, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है। इसके साथ बात करेंगे हम 12 नंबर क्वेश्चन की। विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में है, विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियाँ कौन सी हैं? यूके PGT 2020 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नागरी, कैथी, शारदा या ब्राह्मी। तो यहाँ पर 12 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा डिफरेंस। आपका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो हो जाएगा डिफरेंस यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी ब्राह्मी यहाँ पर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। और इसी के साथ 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं, जिस भाषा का अनुवाद हम किया जाता है उस भाषा को हम क्या बोलते हैं? क्या मानक भाषा, लक्ष्य भाषा, माध्यम भाषा या स्रोत भाषा। तो 13 नंबर की हम बात करें डिस्प्लेंट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी स्रोत भाषा उसको हम कहते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पर। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? मंडी परिषद 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय रूप, लिपि या उपभाषा या ब्रजभाषा। तो 14 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो क्या बन जाती है? उपभाषा आपकी बन जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आता है। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? यूपी जेल वार्डर 2020 की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। अनुच्छेद 344 में, अनुच्छेद 346 में, अनुच्छेद 348 में, अनुच्छेद 120 में। तो डियर फ्रेंड्स, 15 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का यहाँ पर? तो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 348 में बताया गया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर की हम बात करेंगे। अधोलिखित में एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। यूपी PCS 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है आपका। क्या बलिया नहीं है, मिर्जापुर नहीं है, या देवरिया या इलाहाबाद। तो 16 नंबर की हम बात करेंगे डिस्प्लेंट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इलाहाबाद इसमें नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आता है। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान जो है क्या है? तो TGT 2021 की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। लिपि के विकास का जो है क्रमिक सोपान क्या है? तो डिफरेंस यहाँ पर 17 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि और भावमूलक लिपि आपका हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और 18 नंबर की हम बात करेंगे। किस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है? PGT 2021 में पूछा गया है। किस बोली में जो है कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है? कन्नौजी में, बुंदेली में, अवधी में या मेवाती में। तो 18 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो राइट आंसर हो जाएगा अवधी में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की। इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? KBS 2015 की परीक्षा में पूछे गए कौन सी ध्वनि है जो अवधि में नहीं है? तो 19 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, तो ने जो है आपका वो अवधि में नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन की। इनमें से कन्नौजी बोली का क्षेत्र है आपका। यूके PGT 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनमें से कन्नौजी बोली का क्षेत्र आपका कौन सा है? उन्नाव, फिरोजाबाद, हरदोई या जालौन। तो डिफरेंस यहाँ पर 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? हरदोई है आपका, जिसमें कन्नौजी बोली जाती है। तो यहाँ पर बात करेंगे सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बढ़ेंगे यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन पर। श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले किसका प्रयोग का सुझाव दिया था? अनुस्वार का, अनुशासिक का, संयुक्त ध्वनियों का, या इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो अनुस्वार का जो है प्रयोग आपको सुझाव दिया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। और 22 नंबर की हम बात करेंगे। मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है। मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान जो कौन सा नहीं है? क्या बोली, भाषा, मानक भाषा या सहजता। तो 22 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सहजता जो है आपका, सहजता है वो भाषा संबंधी सोपान नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आता है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? यूपी TGT हिंदी परीक्षा 2011 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पैसाची से, ब्राह्मण से, मगही से, सोरसैनी से। तो यहाँ पर 23 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो किससे? ब्राह्मण से हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा।
24 नंबर की हम बात करेंगे, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। यूपी SSSC परीक्षा 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो 24 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना आपका। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। जो देवनागरी लिपि है इसका विकास कहाँ से हुआ है, कि खरोष्ठी से, फारसी से, मराठी से या ब्राह्मी से। तो 25 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से हुआ है किसका निर्माण, देवनागरी लिपि का। यूपी SSSC परीक्षा 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। 26 नंबर क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। जो छत्तीसगढ़ी बोली है हमारी, हिंदी के किस उपभाषा के वर्ग के अंतर्गत आती है। यूपी टेट 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, शोरसैनी या पैसाची। 26 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। और 27 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, देवनागरी लिपि में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है। यूपी PGT हिंदी परीक्षा 2011 में पूछा गया है, जो देवनागरी लिपि होती है उसमें स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो डिफरेंस क्या 11 होती है, क्या 12 होती है, या 13, फिर आप 14। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डिफरेंस यहाँ पर 11 आपकी जो है वर्णों की संख्या होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 28 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है आपका। यूपी TGT परीक्षा जो हिंदी की हुई थी 2010 में, उसमें पूछा गया था कि जो संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी होगी, ये किस अनुच्छेद में है। क्या अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 344 में, अनुच्छेद 345 में या अनुच्छेद 346 में। तो 28 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 343 में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी उत्तर प्रदेश में साम्यता नहीं बोली जाती। यूपी SSSC वन परीक्षा, वन रक्षक परीक्षा जो हुई थी 2015 में, उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में साम्यता नहीं बोली जाती। क्या अवधी, ब्रज, मैथिली या खड़ी बोली। तो 29 नंबर की हम बात करें तो डियर फ्रेंड्स, जो मैथिली है वो उत्तर प्रदेश में साम्यता नहीं बोली जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला। यूपी TGT हिंदी परीक्षा 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या अनुच्छेद 346। तो 30 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि संविधान का जो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 31 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। किस तिथि को जो है हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। यूपी टेट 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 14 सितंबर 1949 को, या 14 सितंबर 1950 को। तो 31 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड, तो 14 सितंबर 1949 को निर्णय लिया गया था हिंदी को राजभाषा बनाने का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 32 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है। जो कौरवी भाषा है इसका उदय जो है कहाँ से हुआ है, किससे हुआ है। तो यूपी TGT परीक्षा में 2011 में पूछा गया था, क्या पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी से, पूर्वी हिंदी से या बिहारी से। तो 32 नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, पश्चिमी हिंदी से हुआ है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, मगही किस उपभाषा की बोली है। यूपी B.Ed 2020 की परीक्षा में पूछा गया है, जो मगही है वो किस उपभाषा की बोली है। क्या राजस्थानी की, पश्चिमी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की या बिहारी की। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर की जब हम बात करेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहारी की। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आता है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है। यूपी PGT हिंदी परीक्षा 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो पूर्वी हिंदी है इसका विकास जो इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। क्या व्याकरण से, अर्धमागधी से, खस से या मागधी से। तो 34 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्धमागधी से। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। और 35 नंबर की हम बात करेंगे, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली से के क्षेत्र में स्थित है आपका। तो जो बिहार की राजधानी पटना है वो किस बिहारी बोली के क्षेत्र में आती है। क्या मैथिली के, भोजपुरी के, मगही के या अंगिका के। तो 35 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, किसके अंदर, मगही के अंदर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा।
36 नंबर क्वेश्चन आता है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का जो है वर्णन है। यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो डियर फ्रेंड्स, के संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, या फिर आपका पत्राचार की भाषा, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। तो 36 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ डियर फ्रेंड्स हो जाएगा हिंदी भाषा के विकास से संबंधित जो निर्देश हैं हमारे, वो आर्टिकल 351 में जो है वर्णन मिलता है, 51 में। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 37 नंबर क्वेश्चन पर, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। तो यहाँ पर जो प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है हिंदी का, क्या सतसई, रामलला नछू, या पृथ्वीराज रासो, या आल्हा ऊदल। तो यहाँ पर 37 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आता है, हिंदी किस परिवार की भाषा है। यूपी टीजीटी हिंदी परीक्षा 2011 में पूछा गया था। जो हिंदी है हमारी परिवार की जो है भाषा है, सामी हामी की, भारोपीय की, काकेसी की, या पापुई की। तो 38 नंबर की हम बात करें डिस्प्लेंट, यहाँ पर भारोपीय की हो जाएगी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है भोजपुरी की। यूपीएससी 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है, अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, शोरसैनी अपभ्रंश से, या ब्राह्मण अपभ्रंश से। तो 39 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, मागधी अपभ्रंश से हमारी जो है भोजपुरी बोली उत्पन्न हुई है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 40 नंबर की हम बात करेंगे, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। जो मेवाती है वो किस उपभाषा वर्ग की बोली है। यूपीएससी 2021, राजस्थान पटवारी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या पूर्वी हिंदी वर्ग की है, राजस्थानी हिंदी की है, बिहारी हिंदी की है, पहाड़ी हिंदी की है। 40 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, राजस्थानी हिंदी की हमारी जो है मेवाती जो है आपकी बोली है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स। और इसी के साथ 41 नंबर क्वेश्चन आता है, हरियाणवी और बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा हुई थी 2018 में, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि हरियाणवी या बांगरू बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो डियर फ्रेंड्स 41 नंबर का जो आंसर होगा आपका वो पश्चिमोत्तरी शोरसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। बात करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इनमें से कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो 42 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मराठी आपकी जो है देवनागरी में लिखी जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 43 नंबर क्वेश्चन आता है, एक मनई के दुई बेटवे रहन, ओहमा लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जबर हमार बखरा, लागत होए तवन हमका देदा। ये अवतरण हिंदी की किस बोली में है आपका। तो यूपीएससी 2021 में पूछा गया है, क्या भोजपुरी में है, कन्नौजी में है, अवधी में, या खड़ी बोली में है। तो 43 नंबर की हम बात करें डिस्प्लेंट, तो किस में हो जाएगा, भोजपुरी में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। यूपीएससी 2017 की परीक्षा में पूछा गया था, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है कौन सी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, पाली, या फिर अवधी। तो 44 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाली आपकी हो जाएगी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आता है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। कर्ता के साथ जो अगर ने का प्रयोग ना हुआ हो, उस उपभाषा की जो है प्रमुख विशेषता क्या है। यूपीएससी 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, या पहाड़ी हिंदी की। तो 45 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंस यहाँ पर, और राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ डिफरेंस पूर्वी हिंदी का। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आता है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है। जो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग है किस राज्य में हुआ माना जाता है। यूपी टीजीटी हिंदी परीक्षा 2010 में पूछे हुए क्वेश्चन है। 46 नंबर की हम बात करेंगे, क्या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या गुजरात। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंस गुजरात से। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 47 नंबर की हम बात करेंगे, भाषा का अल्प विकसित रूप व्यक्त कहलाता है। भाषा का जो अल्प विकसित रूप है वो क्या कहलाता है। एमपी पटवारी 2017 में पूछे हुए क्वेश्चन है, लिपि कहलाती है, या साहित्य, या मातृभाषा, या फिर बोली। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंस, यहाँ पर बोली आपकी कहलाती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपका आता है डिफरेंस, निम्नलिखित में से कौन सी बोली जो है उत्तर प्रदेश की नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी व्यायाम प्रशिक्षक परीक्षा 16/7/2018 को पूछे हुए क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जो बोली है उत्तर प्रदेश की नहीं है। मेवाती,
कन्नौजी, भोजपुरी आपका ब्रज। तो यहाँ पर 48 नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, मेवाती आपकी नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आता है ब्रज भाषा है, जो ब्रज भाषा है वो क्या है, यूपीएससी 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो 49 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है, यूपीएससी 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है कि जो अधिकतर भारतीय भाषाएं हैं इनका विकास किस लिपि से हुआ है, कि सादा लिपि से, खरोष्ठी लिपि से, कुटिल लिपि से या ब्राह्मी लिपि से। तो 50 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड, तो हमारा कहाँ से, ब्राह्मी लिपि से हुआ है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स से। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम का ग्रुप लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे, पीडीएफ आपको क्लास के बाद वहाँ मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।